सवाल ये उठता है कि क्या ट्रंप की नजर सिर्फ पर्यटन के लिहाज से गाजा पर है या फिर उनके दिल में कुछ और ही चल रहा है। ट्रंप पहले एक रियल एस्टेट डेवलपर रह भी चुके हैं, इसीलिए ये माना जा सकता है कि वो गाजा को डेवलप करके वहां पर्यटन को आगे बढ़ाने और मुनाफा कमाना चाहते हैं। वैसे भी ट्रंप का नाम आते ही जो ये ट्रांजैक्शन वर्ड अपने आप जुड़ जाता है। वो बिजनेसमैन है, वो ट्रांजैक्शन की भाषा को समझते हैं, इसलिए गाजा में भी वो संभावनाएं बिजनेस की तलाश है। लेकिन गाजा पर अमेरिका का कब्जा सिर्फ मुनाफा या पर्यटन का सौदा नहीं, इसके पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है। बल्कि अगर अमेरिका गाजा में अपनी जगह बना लेता है तो उसके पास एक बड़ी स्ट्रेटेजिक बढ़त भी होगी, अगर हम इस वर्ल्ड को स्ट्रेटेजिक तरीके से समझें। ट्रंप पश्चिम एशिया में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी को मजबूत रखना चाहते हैं ताकि ईरान और अन्य विरोधी ताकतों पर नजर रखी जा सके, टैप किया जा सके। इजराइल के कट्टर समर्थक रहे ट्रंप की कोशिश यही होगी कि इस क्षेत्र में इजराइल को कूटनीतिक मान्यता दिलाने में अमेरिका की भूमिका और मजबूत। अगर अमेरिका सेना यहां बनी रहती तो इससे इस मकसद को और ताकत मिलेगी। मिडिल ईस्ट ऊर्जा संसाधनों का केंद्र है। अब गाजा पट्टी के अंदर में भले ही बड़े तेल भंडार ना हो, लेकिन इस क्षेत्र में स्थिरता से अमेरिका को अप्रत्यक्ष रूप से फायदा होगा ही होगा। खासकर ईरान और रूस चीन को कमजोर करने के लिहाज से ये एक बहुत अहम कदम साबित हो सकता है। ये माना जा सकता है कि गाजा को पर्यटन का क्षेत्र बनाना सिर्फ एक मुखौटा हो सकता है, इसके पीछे असल मकसद कुछ और है। असल इरादा मिडिल ईस्ट में पैठ बनाकर उसके आसपास बसे देशों पर दबदबा बढ़ाने का है। लेकिन अगर ट्रंप अपने प्लान के मुताबिक चलते हैं और गाजा के पुनर्निर्माण का जिम्मा उठाते हैं तो इसके पीछे उनको बहुत कुछ खर्च करना होगा। इसमें ना सिर्फ बड़े पैमाने पर पैसों का खर्च होगा, बल्कि दुनिया भर के रिसोर्सेज का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक गाजा के पुनर्निर्माण में $1.2 बिलियन का खर्च आ सकता है।